नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे पे। दोस्तों आज हम 5 मई के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी ऐसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर पूछा जाता है तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों यदि हमारी वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, उसे ज्वाइन कर लें। आज का मोटिवेशन, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? दोस्तों इंडिया में कोरोना के बढ़ते केसों के कारण एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को दिल्ली से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों यह प्रतियोगिता मई 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसों के कारण इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। दोस्तों डस्ट लीग युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? दोस्तों डस्ट लीग युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत तथा किस देश के मध्य होता है? दोस्तों खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। दोस्तों किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। बिश्केक के अंदर खंजर युद्ध अभ्यास हुआ था अभी। दोस्तों होप मिशन किस देश पर का मंगल मिशन है? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने होप मिशन मंगल ग्रह पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। दोस्तों 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जल जीवन मिशन योजना का उद्घाटन किया था। जल जीवन मिशन दोस्तों इसका उद्देश्य 2024 तक हर घर में जल उपलब्ध कराना था। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। दोस्तों हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों इस मिशन को के तहत 100% जल पहुंचाने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार 2021-22 में 100% हर घर जल पहुंचाने का वादा किया है। नेक्स्ट, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों 100% एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और चंबा रुमाल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? दोस्तों चंबा रुमाल का जीआई टैग हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों भारतीय सेना ने सिक्किम के अंदर हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों हरित सौर ऊर्जा संयंत्र को भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई की सहायता से स्थापित किया गया। इसमें वेनेडियम की बैटरी का यूज किया जाएगा तथा इनकी क्षमता 56 किलोवाट एम्पीयर है। दोस्तों यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की पहली मिश्रित विरासत कौन सी है? दोस्तों यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली मिश्रित विरासत कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो सिक्किम के अंदर स्थित है। कंचनजंगा। और नामचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? दोस्तों यह नामची सिक्किम में बनाया गया है। और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश
नेट जीरो उत्पादन मंच में शामिल हो गया है। दोस्तों हाल ही में नेट जीरो उत्पादक मंच में सऊदी अरब शामिल हो गया। दोस्तों इसका नेट जीरो उत्पादक मंच में अमेरिका, कतर, कनाडा और नॉर्वे पहले से शामिल है। इस संगठन का उद्देश्य है कि जितना कार्बन उत्सर्जन किया जाए उतना ही कार्बन वातावरण से हटाया भी जाए। हाल ही में किस देश के करिकुलम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है? दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को धार्मिक ग्रंथों के रूप में पढ़ाने का निर्णय लिया है। और रब अल खानी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों रब अल खानी मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। और हथियार आयात का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों हथियार आयात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है, जबकि 2 नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया है, वे किस घराने से संबंध रखते थे? दोस्तों मशहूर सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी सैन्य घराना से संबंध रखते थे। यह घराना जयपुर का है। यह रागों की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है सैन्य घराना। दोस्तों यह तानसेन के पूर्वजों ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। दोस्तों श्यामला गणेश जापान की एक टीचर है जिसे बेंगलुरु में काम करती है। इसे यह जापान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। दोस्तों जापान का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ क्रिस्टेनियम। और जापान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ पोलवनिया फ्लोरस। ये जापान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों ये ऑर्डर ऑफ पोलवियस फ्लोरस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था। दोस्तों हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल जापान में शिंजो अबे का रहा है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है योशिहितो सुगा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है। दोस्तों जापान की संसद का नाम है डाइट और निप्पन जापान को ही कहते हैं और येन जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई को वित्तीय मदद देने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नाम से त्वरित ऋण वितरण योजना शुरू की? दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 2 योजनाएं शुरू की है, स्वास्थ्य और आरोग्य। दोस्तों इनका उद्देश्य जो कंपनी ऑक्सीजन का उत्पादन करेगी उसे 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा तथा उसकी ब्याज दर 4.5% रहेगी, 4.5%। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में और इसके प्रमुख है एस रमन। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड है। दोस्तों नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष गोविंद चिंतालू और इसका गठन शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी है? दोस्तों 1 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी है। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोस्तों आरबीआई के अंदर
एक गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है जो 25वें नंबर के हैं, जबकि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें पहले वर्तमान में 1 नंबर पर माइकल पात्रा, 2 नंबर पर राजेश्वर राव और 3 नंबर पर मुकेश सेन, जबकि चौथी हाल ही में डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को बनाया गया है। दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे, जबकि भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों मौद्रिक समिति नीति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारत रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने में लिए सहमति हुई है। इसमें कौन मंत्री भाग लेते हैं? दोस्तों इसमें दोनों देशों के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। हाल ही में किसने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑक्सीजन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया? दोस्तों भारतीय नेवी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, जून 2021 में 47वें G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों इसका आयोजन इंग्लैंड के अंदर किया जाएगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए फिर से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने की मंजूरी दी है? दोस्तों अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? दोस्तों अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में किसने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की है? हाल ही में वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई। इसका उद्देश्य, इसमें कहा गया है कि पूरे विश्व में 25% जनसंख्या वनों पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी शीर्ष सबसे 10 मूल्यवान ब्रांड में शामिल हुई है? दोस्तों भारत की LIC जीवन बीमा निगम विश्व की 10 सबसे टॉप कंपनी ब्रांडों में शामिल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 को हुई थी और 2021 की इसकी थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पर है, जबकि टॉप नॉर्वे पर है और लास्ट स्थान पर इरिट्रिया है। दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।